शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, ये रमज़ान का महीना, इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। हमें मालूम है कि रमज़ान ये बहुत ही बरकत का महीना है, क्योंकि इसमें हम रोज़ा रखते हैं और इस महीने की जो अज़मत व वक़ार जितनी बयान की गई है मेरे प्यारों, इसलिए कि इसी रमज़ान के महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ है। कुरान का नुज़ूल, कुरान वो किताब है जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। कुरान का माना मालूम है? कुरान का माना आता है पढ़ी जाने वाली किताब। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी जाती है ना, वो कुरान है। और कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसके ज़रिए से एक बंदा खुदा से मिल सकता है, जिस पर अमल करके, जिसकी स्टडी करके, जिसको पढ़ करके खुदा से कुर्ब हासिल कर सकता है। और रमज़ान के इस महीने में बहुत बाबरकत, बहुत ही बरकत का महीना है ये। और इस महीने में हम नमाज़ पढ़ते हैं और साथ में तरावी अदा करते हैं। तरावी में नमाज़ पढ़ी जाती है, तरावी में कुरान की आयत तिलावत की जाती हैं। आप बताइए ज़रा, कुरान की आयत पढ़ी जा रही हो, अगर आप थोड़ा पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितने अच्छे से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से कुरान को पढ़ रहे हो। आज कुरान के साथ मजाक किया जा रहा है। 5 पारे, 10 पारे, 20 पारे एक ही रात, 2 रात में पढ़े जा रहे हैं। आप ज़रा बताइए, कुरान एक ऐसा कलाम है जो समझ में आनी चाहिए इंसान को। खाली यालमुन तालमुन के अलावा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कुरान के साथ मजाक नहीं है? एक फॉर्मेलिटी अदा करना है ये। आज फॉर्मेलिटी अदा भी हो रही है। हमने पैसे दे दिया पढ़ाने वालों को, हमने बुलाया, उसको रखा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उससे हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें सवाब क्या मिला? क्या अल्लाह खुश होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाएगा हमसे? कभी ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आप चंद ही आयत पढ़ें, रिपीट करके वही आयत पढ़ें तरावी में, आप 20 रकात पढ़ लेंगे, आपको आपकी जो अदायगी है सुन्नत मुक्कदा की अदा हो जाएगी। लेकिन ये जो कुरान के साथ मजाक हो रहा है ना आजकल, मैंने पढ़ी है, मैंने देखा है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए मेरे भाइयों को, और उन पढ़ने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। एक महीना ऐसा मिला है जिसमें हमें नेकी समेटने का महीना है, जिसमें बरकत का महीना है, हमें इसमें नेकी समेटने का महीना है मेरे भाइयों। अगर इसी महीने के अंदर अगर हम गलत काम करेंगे तो फिर कैसा होगा? साल भर इंसान खाता पीता है ना। आप गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी कुछ दिन तक इंसान यूज़ करता है उसके बाद सर्विसिंग करानी पड़ती है। ऐसी हमारी बॉडी की सर्विसिंग रमज़ान में होती है। इंसान 11 महीने खूब खाते पीता है, 1 महीना तो अपने आप को ज़रा कंट्रोल करके रखे। एक महीने तो इंसान अपने आप पे कंट्रोल कर ले, अपने नफ्सियात पर, अपने ख्वाहिशात पर। चीज़ें हमारे लिए हलाल है, पीना हमारे लिए हलाल है, खाना हमारे लिए हलाल है, सब कुछ करना हमारे लिए हलाल है। लेकिन रमज़ान के इस महीने में खुदा के हुक्म पर हमने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया है। अल्लाह भी तो देख रहा है ना अपने बंदे को, मेरा बंदा मेरे बातों पे कितना अमल कर रहा है, मेरी बातों को कितना फॉलो करता है। तो ये महीना हमें जो मिला है, तो ये रियाकारी दिखावे का महीना नहीं है। अगर आप रोज़ा रख रहे हो तो अपने लिए रोज़ा रखें आप। और रोज़े में रियाकारी होती भी नहीं है। बहुत मैं देखता हूँ वीडियोज़ वगैरह में, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इफ्तारी कर रहे होते हैं तो अपनी वीडियो रील बना करके उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल रहे होते हैं। या बहुत सारे लोग इबादत कर रहे होते हैं, दुआ मांग रहे हैं तो उसको रील बना करके डाल दे रहे हैं। यार रियाकारी मत किया करो रमज़ान के महीने में। मालूम है सबसे बड़ा गुनाह रिया है। शिर्क के बाद रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया है, यानी छोटा ये शिर्क है। अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना छोटा शिर्क है ये। क्योंकि इबादत सिर्फ खुदा के लिए होती है ना कि किसी इंसान को राज़ी करने के लिए, किसी बंदे को खुश करने के लिए। इबादत सिर्फ की जाती है अपने खुदा को राज़ी करने के लिए, अपने खुदा को खुश करने के लिए। आज इंसान ने सोशल मीडिया पे उस अपनी इबादत को डाल करके क्या दिखाना चाहता है? कुछ आपा लोग हैं, इफ्तार कर रही हैं, हाथ फैलाई हैं, दुआ मांग रही हैं, उसमें भी वीडियो पोस्ट कर रही हैं। नमाज़ पढ़ने सजदे में जा रही हैं, वीडियो पोस्ट कर रही हैं। कोई थोड़ा सा किसी को डोनेट कर रहा है, उसमें भी वीडियो पोस्ट कर रहा है। मतलब इसलिए नहीं काम इंसान कर रहा है कि अल्लाह की बारगाह में मैं करीब हो जाऊँ, बल्कि लोगों को दिखावा, रियाकारी। और रियाकारी इतना बड़ा गुनाह है ना। तो उसी वीडियो मैंने बताया था रियाकारी के बारे में। जुब्बुल हुस्न को रियाकारों के लिए तैयार किया गया है। और जुब्बुल हुस्न एक ऐसी वादी है जिससे जहन्नम भी दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। जहन्नम खुदा के सामने हाथ जोड़ कर ये कहती है, अल्लाह मुझे तुझसे बचाना, अल्लाह मुझे तुझसे बचाना। जहन्नम जिससे पनाह मांगती हो खुदा के सामने गिड़गिड़ा करके, अल्लाह मुझे तुझसे बचाना। ज़रा बताइए कितनी ख़तरनाक होगी वो। इंसान जहन्नम का नाम सुनता है तो इंसान कँपने लग जाता है, डर जाता है, उसके होश गायब हो जाते हैं जब जहन्नम की हौलनाकियों को सुनता है। कितने लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन मेरे भाइयों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रियाकारी ना किया करें। कुछ भी आप रज़ा के लिए काम करें तो खुलूसुल इलाहियत के साथ आप काम किया करें, रज़ामंदी के लिए काम किया करें।
ताकि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंच जाए। आप ज़कात दे रहे हो, सदका निकाल रहे हो, तो सदके में आप एक ख्याल रखें कि आप एक हाथ दाहिने हाथ से दें तो बाएं हाथ को खबर ना हो। कहा गया दाहिने हाथ से आप सदका दें तो बाएं हाथ को खबर ना हो। ऐसे आपको सदका और ज़कात भी देनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे भाई होते हैं जिनको हाजत होती है, जो सवाल करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते शर्मिंदगी की वजह से। तो ऐसे लोगों को आपको तलाश करनी है कि जिनको ज़रूरत हो, आप उनके पास खुद जाएं और उनसे मिल करके उनको आप डोनेट कर दें। हाँ, अगर ऐसे मकाम आपके सामने आते हैं, ऐसे चीज़ें आप सामने आती हैं कि जैसे अगर आप वहाँ पर खुले तौर पे देंगे सबको दिखा करके, तो ऐसा होगा कि सब लोग और ज़्यादा देंगे, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपको ख्याल रखना है कि आप एहसान जताना, ये चीज़ें आपके अंदर ना होने पाए और रियाकारी ना आने पाए। तो रमज़ान का बाबरकत महीना हमें मिला है, हमें नेकियों अपने नाम अमाल में अपने नेकी को ऐड करने का महीना है। हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, खुदा के सामने अपने गुनाहों को हम पेश करें कि अल्लाह हम गुनहगार हैं, तो हमें बख्श दे। मालिक तू ही ज़ात है ना बख्शने वाला, हम तो गुनहगार हैं, हम तो गुनाहों के पुतले। लम्हे लम्हे पर हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमारी निगाहें ख़ता कर जाती हैं, हमारे हाथ में ख़ता कर जाते हैं, हमारे सोच व फिक्र में ख़ता हो जाती है। अल्लाह तू ही बख्शने वाला है, हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर इस महीने में हम कुछ नहीं कर पाए ना मेरे भाई, तो याद रखना हम साल भर कुछ नहीं कर पाए। ये महीना मिला, हमें अपने नफ्स के किले को कम करना है, अपने नफ्स के किले को हमें डिस्ट्रॉय करना है, हमें अपने आप को बचाना है, शैतान के मकरू फ़रेब से हमें बचाना है अपने आप को। मैंने किताब के अंदर पढ़ा कि शैतान आपके रग रग में दौड़ता है। एक जगह मैंने पढ़ा कि जब एक बंदा खुदा की इबादत करता है तो शैतान अपने नाक को बंदे के दिल पर लगाए हुए होता है, और जब बंदा खुदा की इबादत करता है तो अपने नाक को उससे दूर करता हुआ जाता है। और जैसे ही इबादत से बंदा गाफिल होता है, दुनिया की तरफ उसका दिल लगता है, नफसानियत उसके ऊपर गालिब आती है, फिर अपना नाक उसके दिल पे लगा देता है। इसीलिए बंदा शैतान के हुक्म पे ज़्यादा अमल करने लग जाता है, आपका नफ्स आप पर गालिब आ जाता है। और जब नफ्स गालिब होता है ना, मैंने किताब के अंदर पढ़ा है मुकाशफुल कुलूब के अंदर, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, जानवर को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया है। फरिश्तों को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अक्ल दी मगर शहवत से बरी रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवर को पैदा किया है तो जानवर के अंदर शहवत दी, अक्ल से उन्हें आरी कर दिया है। इंसान को पैदा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो इंसान के अंदर शहवत भी रखी और इंसान के अंदर अक्ल भी वदीयत फरमाई। अब बताया कि जिस इंसान की अक्ल पर उसकी शहवत गालिब आ जाए वो इंसान जानवर से बदतर हो जाता है, और जिस इंसान की अक्ल पर, जिस इंसान की शहवत पर अक्ल गालिब आ जाए, एक मकाम पर फरिश्तों से बढ़ जाता है। तो हमें अपने ख्वाहिशात नफ्स के किले को कमा करना है, हमें अपने नफ्स के किले को डिस्ट्रॉय करना है, उसको ढाना है। हम अपने नफ्स पर गालिब रहेंगे, ना कि हमारा नफ्स हम पर गालिब रहे। ये हमारा रमज़ान हमें सिखाता है कि भूखे प्यासे हम रहते हैं, रह करके अपने नफ्स के किले को कमा करें। और सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि नीयत के साथ।